वेलकम बैक नाज़रीन। ईद की खुशियाँ रवां दवा हैं। कसाई अपने मज़े से बकरे काट रहे हैं और घरों में कलेजी बनने की तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी। आज भी हमारे साथ दो खूबसूरत मेहमान हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। तो पहले मेहमान का तारुफ करवाएंगी निदा। जी, मैं बिल्कुल तारुफ करवाऊँगी। हमारे साथ मौजूद हैं नाज़िया अली और अनम आसिफ। तो मैं पहले एक काम करते हैं, नाज़िया से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि कौम की बेटी भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी नाज़िया, आपने कीमती वक्त में से ईद वाले दिन स्पेशली आपने टाइम निकाला। हमेशा निकालूंगी फ्रेंड्स के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा। बल्कि हम लोग ये बोल रहे थे आज के दिन एक शो किया आपने रमजान। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक कॉल पे क्या शॉर्ट नोटिस पर भी। अच्छा, तो बताएं कैसा गुजर रहा था आज का दिन, क्योंकि आपको पता है लेडीज़ के लिए तो आज का दिन मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि किचन भी देखना है, फैमिली को भी देखना है और शोज़ को भी देखना है। आप तो काफ़ी एक्टिव रहती हैं, सोशल वर्कर हैं जैसे आप, और पाकिस्तान की बेटी भी हैं। नेहा, बात ये है कि इस वक्त तो हम इस चीज़ को लेकर चलें कि मोटिवेट करना होता है ना लोगों को कि किसी की तकलीफ में हो। मैं मैसेज भी स्पेशली दूंगी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, और इस वजह से ताकि लोगों को ऐसा फील होता है ना कि हम लोग स्क्रीन पर आ रहे हैं या हम किसी ऐसी फील्ड में है कि सबको नज़र आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ हमारे साथ नहीं है। बल्कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब आप किसी और का दर्द ख़त्म करना चाह रहे हैं या उसका सहारा बनना चाह रहे हैं तो आप अपने दर्द को भी साथ लेकर चलें और वो खुशी, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, स्पेशली हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में जो त्यौहार आते हैं ना, इन सब के पीछे भी जितनी हमें चाहे वो सेक्रीफाइसेस हों और एक दूसरे के साथ मिलने जुलने के मौके, देखिए इसमें ये है ना कि आप अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, दिलों की बुराइयां ख़त्म करें और आपस में यकजहती का मुजाहरा करें। और मैं ये समझती हूँ कि ये ईद हमारे लिए, ईद उल फितर हमारी गुजर गई, रमज़ान गुजर गए, अब ईद उल अज़हा आ गई, लेकिन ये बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा। ये पता है क्या, आपको एक बात बताऊँ मैं, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। और आप देखें कि ये शर्फ जो है वो ईद को ही हासिल है कि अगर आप किसी से मिलते हैं तो गले मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और गले मिलने से आपको अंदाज़ा होता है कि आज का त्यौहार जो है वो ईद का है। हाँ, ये गले मिलने की जो बात है नाज़रीन, वो सिर्फ इसलिए है कि आप गिले शिकवे बिल्कुल ख़त्म कर दें, भुला दें। अच्छा, मैं हमेशा ये मैसेज भी देती हूँ सबको कि आप दिलों में रखें नहीं बातें, जिससे जो आपकी कंप्लेन है, मैं क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, तो मैं अपने डिफरेंट सेमिनार्स में जब लोगों को मैसेजेस देती हूँ तो उसमें कहती हूँ कि बहुत सारा आपका जो डिप्रेसिव लाइफ हो गई है ना आजकल की, आप एक दूसरे से, एक तो जेलेसी फैक्टर बहुत हो गया है, कंपटीशन हमने इतना बढ़ा दिया है, हम पहले है ना दिखावा नहीं था लाइफ में, अब हमें ये हो गया इसने ये पहना है, ये इस ब्रांड का है तो हमने भी ये करना है। हमने वो चीज़ें अपने यहाँ सवार कर ली हैं, उससे हम अपनी स्किन भी बर्बाद करते हैं, हेल्थ भी ख़राब करते हैं, इन चीज़ों पर तवज्जो नहीं देते, एक दूसरे को माफ़ करना सीखें, लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि सबसे पहले तो हमने उनको याद करना है कि जो अपने घरों में बिल्कुल खुशियों को तरस रहे हैं। जैसे कि हम तो गोश्त, हमारे जान पहचान के लोग हैं, वो तो हमें गोश्त दे के चले जाएंगे। हाँ। लेकिन नाज़िया, कई लोग ऐसे हैं कि जिनके घर के बराबर में कुर्बानी हो रही होती है, लेकिन वो लोग उनको गोश्त देना भी गवारा नहीं समझते होता, इस तरह नहीं देते, नहीं बेइज्जती महसूस करते हैं, बिल्कुल देते हुए भी। अब देखें ना, हमारे यहाँ ये जो ट्रेंड हो चुका है ये इस लिहाज से गलत है कि हम कुर्बानी करके उसके भी जो हिस्से होते हैं जो इस्लामी एतबार से, वो भूल जाते हैं कि वो मुस्तहिकीन का भी है, रिलेटिव्स का भी है। उसमें हम सोचते हैं कि ये हमने बारबेक्यू के लिए करना है और फलां घर में जाना है, ये हमारा ये रिश्ता है या यहाँ से प्रमोशन होनी है, अच्छी बात तो ये निकाल के देना है। इन चीज़ों को अवॉइड करना। जान देखते वो ये गोश्त अच्छा है, कसाई को बोलते तो काट दे, और भाभी आएंगी उनके साथ या चाची आएंगी या उनके ससुराल वाले आएंगे या उनके ससुराल जाएंगे तो उसको काट के बार भी क्यों करेंगे। हाँ। नहीं यार, कुछ खुदा का खौफ करें। ये कुर्बानी जो है एक नसीहत है, एक मैसेज दिया गया है परवरदिगार की तरफ से। ये मैसेज उन गरीब गुरबा लोगों को याद करने का मैसेज है। तो नाज़िया, बड़ी खूबसूरत बातें आपने कही। नाज़रीन देखें कि यही छोटी छोटी खुशियाँ जब हम उन लोगों के साथ जाके शेयर करेंगे तो आपको इसका भी अज्र मिलेगा, अल्लाह पाक इसका भी अजर देगा। तो क्या बात है आपकी, आप तो खैर करती ही वॉइस ओवर हैं, तो कोई ऐसा कोई आर्ट, अगर कोई कार्टून की आवाज़ आपने भी बताई मुझे, तो मैं चाहूँगा कोई एक अच्छा सा क्लिप कोई हमारे नाज़रीन को बताएं जो आपकी पहचान या अपनी आवाज़ में हमें बिल्कुल, जो एक ऐसा नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, आप आज ही करेंगी। नहीं, क्योंकि ईद का मौका हमारे देखने वाले, हाँ बिल्कुल, वो आपकी आवाज़ सुने, उसे एंजॉय करें।
आप कौन से कैरेक्टर करती थी, कौन सा कार्टून था वो जिसका आप कैरेक्टर करती नहीं थी? वो ट्रांसफॉर्मर्स, क्योंकि मैंने अपना टोन थोड़ा चेंज किया तो था करिए उसमें ना। तो वो मैं कर नहीं वो सकती कैरेक्टर्स होते हैं ना हाँ, उस पर और वो ये- ज़ाहिर है आप और अपने स्पेशली गॉडेस उससे के हेल्प साथ आउट होता है कि इनको स्क्रीन पे वो चीज जी, दिख रही बिल्कुल। होती है, और help इसमें कर रही pictures होती होती हैं, और तो फिर नहीं वो तो फील कोई तो लेकर आता अरे है। कोई तो थोड़ा सा, बात थोड़ा बोले ना, सा थोड़ा सा तो करें थोड़ा ना, सा नहीं ये तो होता। गलत है। नहीं थोड़ा सा करके नहीं दिखाएंगे थोड़ा आप। सा के अंदर ये हो सकता है ईद का मौका है, शेर और व क्या? शायरी करवा लें, कोई सॉन्ग सुन लें वो तो नहीं आपसे, आती। जो चॉइस का नहीं हो। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि जो इनकी पहचान है मैंने हाँ, वो बिल्कुल। थोड़ा सा करके दिखाइए कार्टून क्योंकि मुझे बिल्कुल भी कोई इस पे dialogue dialogue बोल दीजिए नहीं हल्का है। सा। हाँ कोई भी हल्का सा थोड़ा सा Okay. थोड़ा जल्दी करें, इतने में तो नाज़रीन सो जाएंगे हम। नहीं नहीं वो किचन में चले जाएंगे गोश्त खाने तो के लिए। कलेजी बना मुझे दीजिए, बस मुझे एक बार-बार- ही छोटा बार-बार सा मुझे डायलॉग कलेजी याद याद आ आ रहा हाँ, है वो अपना वो कीजिए। ट्रांसफॉर्मर्स का कि बल्कि देखिए जल्दी नाज़रीन, चलो, आज वो डायलॉग आप देखिए। कि बल्कि जल्दी चलो, मुझे लग रहा है कि टीचर यहाँ आ रही है और बहुत गुस्से में है। लेकिन मुझे तो कोई इसमें चेंज नजर नहीं आया। नहीं आप क्योंकि वो उधर एडिट होता है और उसमें फिल्टर्स होते हैं तो वो काफ़ी चेंज टोन हो अच्छा, जाता मतलब है। जैसे आपकी जो वॉइस है वो बिल्कुल चेंज होके जी बिल्कुल आपको- चेंज होकर आती है। और वहाँ पे वो आप जब काम कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी डिफरेंट होती है, अरे वही पक्का फील वो आता है एक ना, फील आती है उसमें अच्छा बिल्कुल क्योंकि ऐसे। रिस्पांस भी मिलता है वो ना, एक- सोलो वो और एक- मास्टर का भी यही होता है, जब सीन्स करते हैं तो उसमें जब तक हमें कहीं से रिस्पांस नहीं आएगा अच्छा तो वो आपको act पता है नहीं हो नाजिया, पाता। मैंने भी काफ़ी ये काम किया है, मतलब वॉइस ओवर मैंने भी की है। एक ऐड था कॉकरोच का, तो जिसमें कॉकरोच लड़ रहे होते तो एक कॉकरोच ना वो स्प्रे मारता है उस पर, तो एक मर रहा होता है ना, तो दूसरा कॉकरोच आके बोलता है "ए, चक्कू चक्कू तेरी तबीयत तो सही है।" अच्छा ये आपने किया है? ठीक है, तो वो गिरता है वो उठता है, ठीक है, तो देखो मैंने तो कर दिया। आपने किया है? और क्या, चक्कू चक्कू तेरी तबीयत तो सही है, वो बहुत ठीक, मतलब ऐड प्रमोशन हो जाएगी, फ्री फंड में होगी, तो ये होती नहीं है। नहीं ऐसे जैसे आपने वॉइस की है वैसे तो मैंने मैंने change जंगल बुक में एक क्रोकोडाइल के छोटे छोटे बच्चे मैंने आपका ज़हन उनकी बनाया भी है। वॉइस देखिए की वो लेकिन मैं है। आपको बताया माहौल ना, में लेके जो आया अभी ना। हमने डिस्कस किया ना फील आने का, वो हम आपको उन्होंने वो पूरा एनवायरनमेंट बनाया। देखो मैंने हाँ। देखो मैंने आपको फील बनाया ना, कहते हैं ना जब तक गजल का माहौल नहीं बने तो गजल गाने का मजा ही नहीं आता, गजल सुनने का मजा भी नहीं आता, तो आपने मैंने आपका माहौल बना दिया है। तो देखे चक्कू चक्कू तेरी तबीयत तो सही है, बात उसमें आप तो कुछ कहेगी। जिक्र कर रही थी कि जंगल बुक का, तो आपने उसमें कुछ हाँ, वो क्या था? डायलॉग हाँ वो कैरेक्टर्स मैंने बहुत छोटे छोटे से कैरेक्टर्स हैं वो भी बोले कितने थे, इतने से बहुत छोटे छोटे से आप बताएं ना। तो कितने छोटे थे, बहुत ही छोटे बोल से के बताएंगी ना। तो बताए नहीं नहीं छोटे मुझे छोटे थे। एक्चुअली वो डायलॉग्स बिल्कुल भी नहीं याद हैं, वो स्क्रिप्ट में वहीं मैं कर रही थी क्योंकि याद नहीं करते हम लोग, तो मुझे बिल्कुल तो याद अभी आप नहीं कौन है। सा प्रोजेक्ट कर रही हैं? अभी मैं हमारी कहानी कर रही हूँ, हम टीवी सॉरी उर्दू वन से, तो उसमें मैं जैनब का कैरेक्टर कर रही हूँ। वहाँ से ज्यादा होते हैं ना ये प्लेस वैसे। यार अभी हाँ, एक ड्रामा वहीं बड़ा से अच्छा आ होते रहा हैं। है तुर्किश है, जो जिसने तहलका मचा के, उसका नाम भूल गया मैं। भाई उस ड्रामे को तहलका मचा दिया है, पता नहीं क्या है उस ड्रामे में ऐसा। आपने देखा नाज़िया वो नहीं ड्रामा? मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, बहुत बार मैंने ट्राई किया कि मैं टाइम निकालती हूँ वो खैर देखती उसके रिकॉर्ड तोड़ हूँ, दिए। उसका एक रीज़न है कहीं ना कहीं, और मैं भी कुछ ऐसे हूँ जिसे कहा जाता है ना कि लोग के एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। एक बार मुझे लोगों ने जो बताया है कि देख लेते हैं, तो उसके बाद वो बस जिसने अगर वो यूज टू हो गया ना तो वो बोलता है अब इसको कंप्लीट करना है। तो मैं इस चीज़ से थोड़ा बचना चाह रही हूँ, और अपनी सिर्फ रिसर्च और काम की वजह से ज़रूर मैं देखूंगी, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत सी लोगों बातें तक जनरल नॉलेज के लिए वहाँ पहुँचने उस ड्रामे में चाहिए, हैं। और उसी के रेफरेंस के जरिए। और आप तो यकीन वो- करें कि वो उसको important मैंने सुना है कि वो पुराने वक्तों की बात की जा रही है, हाँ, वो नबी पैगंबरों history की की बात मैंने की जा सुना। रही है, उसी स्टोरी पर ही उन्होंने एक अब बस ड्रामा ये है बनाया कि जो उसका कॉन्सेप्ट और बेसिक पॉइंट्स जो चीज़ें मैं जानती हूँ उस पर मैं सिर्फ ये कहूँगी कि हम क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, यानी हम उसमें भी पॉलिटिकली आ जाते हैं। हाँ। लोगों को अब अपने दिमाग को बड़ा करना चाहिए, स्पेस देना चाहिए कि हम उसके आगे पड़ोसी मुल्क की चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को तो प्रमोट कर रहे होते हैं, जबकि अगर हम ये अभी लोग कहेंगे कि नहीं ये भी पाकिस्तान का नहीं है, बात फिर आ जाती है, फिर रिलीजन पे आ जाती है कि जहाँ से आपके क्या यानी बच्चे क्या सीख रहे हैं, फैमिलीज़ क्या, आप यानी कंटेंट क्या दे रहे हैं। तो इसका कंटेंट बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा बिल्कुल है। सही बात है। हम सब कर सकते हैं, पाकिस्तान हाँ, में ये है, ये सब लेकिन चीज़ें। अगर वो भी तुर्किश भी हमारा अपना ही मुसलमान बिल्कुल, है वो, बिल्कुल। आप ये देखें कि बर्मा में सबसे पहले आवाज़ ही उसी मुल्क ने उठाई थी। मैं अभी जो- उसी जो- पॉइंट पे जो आ रही हूँ कड़वा ना, सच देखिए है। हम कल्चर या चीज़ें हम अगर हम अपने बच्चों को ट्रेंड करके वो सारे फैशन वो सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं जिसमें हम खुश हो रहे हैं कि जो हमारे पास होना नहीं चाहिए, और बच्चे वही चीज़ें भजन गा रहे हैं या कुछ, तो उस चीज़ से हटके तो ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है ना। सही बात है।
तो अनम, आप ईद किस तरह सेलिब्रेट करती हैं? मैं तो बस घर में ही करती हूँ किस फैमिली तरह के से साथ। कुछ स्पेशल बनाते कोई हैं? शूट वगैरह नहीं है आपका? हाँ। ईद के दिन भी कई लोग करते हैं। नहीं अभी बहुत फ़िलहाल busy तो होते नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर बिज़ी होते हैं बाकी, लेकिन ईद के दिन जो है सब फ्री ही होते हैं अक्सर लोग। तो वो आप पहले रिकॉर्डिंग करके रख लेती हैं, फिर उसके बाद आप अपने फैमिली के साथ टाइम, और किस हाँ तरह वो से? तो रिकॉर्डिंग्स हमारी पहले ही हो जाती हैं, लेकिन ये है कि ईद के दिन वाकई हमें फ्री टाइम मिलता है और पूरा टाइम जो है हम अपनी फैमिली के साथ ही गुजारते हैं। और हमारे यहाँ कलेजी और चपली कबाब बनते हैं फिर अच्छा। सुबह में। तो सुबह में? हाँ चपली मतलब कबाब तो फौरन शाम में खाया जाता है। नहीं हमारे यहाँ तो मतलब फ़ौरन ही बनते बारबेक्यू हैं। का एक बिल्कुल अलग वो होता है, उसके साथ ही फिर ये भी कर देते हैं। नहीं, लेकिन नहीं, डिपेंड हमारे यहाँ करता है, fresh कुछ लोगों बनते की हैं। फैमिलीज के अंदर भी अच्छा। होता है कि और कुर्बानी के बाद उन्होंने एक जगह होके कुछ खाना है, इस तरह के। अच्छा, तो तो breakfast- आप क्या भी यही बनता है? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पेशली मैं एक चीज़ और मेंशन करूं कि मैं यानी एक लॉन्ग पीरियड हो गया, जैसे कहा जाता है ना, अपनी लाइफ ही मीडिया में गुजार दी। तो मीडिया के बहुत बड़े जितने भी चैनल्स हैं और सब नाम हैं, तो वो लोग मेरी कुकिंग से वाकिफ़ हैं, यानी बहुत मशहूर है। मेरे घर की मेरे घर की मेहमान नवाजी और मेरे हाथ के खाने, तो यानी काफ़ी मीडिया के कुछ इवेंट्स तो ऐसे हैं कि पूरी सभी लोग आते हैं हमने मेरे कितने बजे घर। आना है? मेरा मोस्ट वेलकम। मैं उसी पॉइंट पे आ रही हूँ अच्छा, कि आ रही है, मेरे, हाँ आ रही है, बिल्कुल उसी बिल्कुल point पे आ रही है। मोस्ट वेलकम। स्पेशली मैं तो ये होता था कि चैनल्स पे कहीं जा रही हूँ, रिकॉर्डिंग पे, शूट पे, कोई चीज़ अगर बनाई, किसी कॉल आई तो वो बना के भी लेकर चली जाती थी, क्योंकि मेरा शौक है, पैशन लेकिन मेरी ये बदकिस्मती रही कि जब मेरे पास आई तो उस वक्त रमजान थे। है। तो मैं और आज उनकी ईद है। वजह से हाँ, ऐसा हो गया। तो कुर्बानी हो गई नाज़िया आपकी घर? बिल्कुल। और फिर कलेजी का जो प्रोसेस होता है वो मेरा समझें कि बिल्कुल जो पुराना हमारा कल्चर चलता आ रहा है ना, जो आजकल फॉलो नहीं किया जाता, लेकिन मैं वही तमाम चीज़ें लेकर चल रही हूँ जो हमारी नानियों दादियों का होता है। और लोग कहते थे उसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आता है, आजकल अच्छा। होता है ना जल्दी हो जाता है। मैं उस पे जो होता है गार्लिक का और पेस्ट जो होता है वो जल्दी लगा के, जैसे ही मुझे कुर्बानी का वेट यही हो रहा होता है कि कलेजी आएगी, तो उसको वाटर में करके और सारा उसका ब्लड वगैरह क्लीन करके उसके बाद उसको करके रख देना है कवर। वाह। तो वो फिर जो मसालों के साथ घर के जो बनती है बहुत डिलीशियस होती है। बिल्कुल, हर घर की कलेजी अच्छी होती है और माँ के हाथ की बनी हो तो ज़्यादा होती है। अच्छा, इसीलिए आपकी नानी वालिदा दादी का रेसिपी वही तो। अच्छा, ये आपकी नानी दादी की रेसिपी है? हाँ, मैं पुरानी चीज़ें बहुत फॉलो करके चल रही हूँ। बता रही हूँ, बचपन में मुझे शौक था, तो वो मेरे पास एक मेरा बचपन का रजिस्टर है जिसमें मेरी मुमानी, मेरी नानी, मेरी अम्मी अब दुनिया में नहीं है, सबकी मैं अच्छा, किसी के वालिदा पास नहीं भी बैठ जाती थी कि मुझे ये रेसिपी बता दें, ये कैसे, मैं लिख लेती थी वो, तो वो मेरे बहुत काम आए। आपकी वालदा है जी बिल्कुल मेरी वालदा है। तो वो कलेजी बनेगी आपके यहाँ भी? कलेजी बनती है, नहीं हमारे कबाब। यहाँ कलेजी बनती है। और पहले हम नाश्ता करते हैं क्योंकि कुर्बानी थोड़ी देर से होती है, उससे पहले अगर हम नाश्ता करें तो उसमें कीमा और ब्रेड हम खाते हैं। अच्छा, आप बाहर के गोश्त की जाहिर है, जो बाहर से गोश्त आया हुआ होता है उसी का बनाते हैं? नहीं हम रात खुद को तो लेट खरीद होती है कर ना कुर्बानी ठीक है। आपकी? अभी आपने कहा कि कुर्बानी लेट होती है। नहीं तो वो फिर हम पहले से ले लेते हैं ना गोश्त। तो वो भी चिकन का? अबरार भी तो यही कह रहे हैं नहीं, कि नहीं, आप शॉप से लेते हैं? हाँ फिर शॉप वही से। बनाते मुझे हैं लगा सुबह। आप पड़ोसियों की क्योंकि बात कुर्बानी कर तो रहे लेट होती हैं। है, तो सुबह कीमा कैसे बनेगा? या कोई पड़ोसी देके जाता है या पहले ही आप ले लेते हैं गोश्त? हाँ ऐसा हम कोई पहले होता से लेकर रखते वो हैं। अभी उन्होंने यही तो बताया है कि ले लेते हैं, कितना लेते हैं। कंफ्यूज कर रहा है। देखिए आज ईद है ना, अभी अगर मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर ये ईद उल फितर होती ना, मैं आज आपसे ईदी लेकर जाती। है? ईदी तो आप दे के जाते हैं। नहीं, ईदी लेकर देखिए आप पाकिस्तान की बेटी हैं और मैं पाकिस्तान का नहीं, होस्ट आज ये है ना, आज ये हमें सबको ईदी दे। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए आपको देनी अबरार का चाहिए मुंह थी। देखिए, ईदी देने के नाम से इतना सा हो गया। मेरा अबरार मुंह- मांगी नहीं देखिए है। मेरा मुंह तो है ही नाज़रीन, इतना सा ही है, आपको पता है इतना सा ही मुंह है। और नाजिया तो नहीं ना, खैर, दिल इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन ना। दिल तो है ही नहीं। दिल तो कुर्बानी के गोश्त पे लगा हुआ है कि जाके खाना है हमने, ठीक है। और ईदी आप देखें, नहीं दें कोई बात नहीं, हम आपके घर आके ईदी आपको दे देंगे, लेकिन आज आप हमारे सेट पे हैं तो आज आपको ईदी देके जाना। इंशाल्लाह। आज आप ईदी देके जाएंगे। आज तो ईदी की ईदी नहीं है ना। आप लड़के सीधी मांगेंगे, देखिए मैं भी इन्हीं की पार्टी बन जाऊंगी फिर। यार तो फिर मैं अकेला आप हो जाऊंगा अपनी नाज़रीन। पार्टी नहीं लेकर नहीं आए, नहीं, देखा ना, हम तो साथ हैं सब। देखिए मुझे चाहिए ही नहीं, ना मुझे चाहिए ना देनी है, बात खत्म। मैंने वाइंड अप कर दिया, ठीक है। खैर नाजिया से बड़ी अच्छी बातों का सिलसिला जारी है, लेकिन अनम आपने डायलॉग नहीं बताया मुझे। वो डायलॉग मैं बिल्कुल भूल कोई चुकी हूँ। ड्रामे मैडम का आपको कोई अच्छा बता सा अनम बता से कुछ दीजिए ना। सुन लेना, वो जब आवाज की कुछ बात ईद हो के रही है, हवाले वो से कोई अच्छी आवाज ही बात तो कर रहे हैं, है, कोई वो गाना अपनी सुना आवाज में ही तो कुछ अच्छी अच्छा कोई क्रिएशन गाना सुनाएंगे। गुनगुना दें, कोई हम नेशनल सॉन्ग कुछ पाक फौज को नहीं डेडिकेट नहीं करें नहीं कुछ वो हमारे। तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे पाक फौज
हीरो है हमारे। हाँ लेकिन फिर भी नहीं। फिर भी नहीं, चले कोई बात नहीं। आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे आपने तो तैयारी करके आपने आइएगा। प्रेशर में ले लिया ना, वो समझ रही कि आपको ईदी देकर जाना पड़ा। नहीं चले, मैं नहीं ले रहा हूँ। नहीं ना आपसे ले रहा हूँ ना उनसे। अनाउंस कर दिया नाज़िया ने बिल्कुल officially- ठीक बात कही है कि officially, ये ईद जो है वो ईदी वाली एक ईद बात बताओ, ये मुझे पक्का कर रही है, ठीक है? लेकिन मैं बहुत नहीं, नहीं, मिस नहीं, करती मैं- हूँ। नाज़िया मुझे पक्का कर रही है नाज़िया, क्योंकि आपने मुख्तलिफ टीवी चैनलों से भी देखा आपने कि ये ईदी निकलवा लेती हैं, लेकिन आज ये दे के जाएंगी, ये आज दे के जाएंगी इंशाल्लाह, क्योंकि बाखबर आप कराची ऑनियर- मैं खबर रखता हूँ सारी आप ऑनियर चीज़ों लेने वाली ईदी? की। ये इनकी, लेकिन बैग नज़र नहीं आ रहा मुझे। मुझे बैग तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन खैर है, असल में आपका फीमेल आना ईदी ही, लेते हैं ना, इस वजह से वो देखिए सोच रहे नाज़िया होते हैं। आपका आना ही हमारे लिए ईदी है। बहुत और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शुक्रिया। सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, क्योंकि आप मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे भी आप जाएंगे भी, जी बिल्कुल। यकीनन आपकी मसरूफियात हैं और आपकी भी अनम बहुत मसरूफियात, लेकिन आपसे मुझे गिला है कि आपने अगर आना है तो कार्टून की फुटेज साथ लेके आनी है। बिल्कुल कम से कम आप नहीं बोल सकते तो वहाँ तो देख सकेंगे कि ये आपने कही थी, ठीक है? बहुत शुक्रिया अनम आपका भी, और आपका भी परवरदिगार आपको इसी तरह हंसता थैंक यू मुस्कुराता सो रखे। मच। आप सबको भी हम थैंक यू सबको सो और हमारे मच। नाज़रीन याद को भी। रखने का खास तौर पर ईद के मौके पर मुझे थैंक बहुत यू सो शुक्रिया। मच, आप तो हमेशा याद रहेंगे और आइंदा भी आपको जी, हम, बिल्कुल, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह 14 अगस्त को जो हमारा शो होगा, जो बहुत तहलका मचाने वाला है नाजरीन, उसमें भी इंशाल्लाह। हम आपको आज़ादी। अपने साथ रखेंगे। अनम बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू सो मच। नाज़िया आपका भी बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक बाय। यू सो तो मच। नाज़रीन आपके गोश्त, आपके नहीं, आपके बकरों के, ईद के बकरों के, ठीक है, बन चुके होंगे, कई बन रहे होंगे, कई खसाई ऐसे होंगे जो डांट खा रहे होंगे, अब्बुओं की डांट, अम्मियों की डांट के तुमने कैसे कर दिया, तुमने गंदा कर दिया, पानी पहले नहीं आ रहा तो तुमने देखो ये भी गंदा कर दिया। तो सारे मामला तो चल ही रहे हैं, हर घर की एक अपनी कहानी है। कुर्बानी के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू रहेगी। हम मिलते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। हमारे साथ रहिएगा।